तो पुलवामा आतंकी हमले, सिंदूर ऑपरेशन और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम पहला संबोधन अब से कुछ देर पहले हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था, और ये सिर्फ देश के नाम ही नहीं, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नाम ये संबोधन था, और कई महत्वपूर्ण बातें इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी ललित खजूरिया जी के पास जाऊंगा। ललित जी, बताइए कौन कौन से आपको आपकी नजर में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है। देखिए, जिस तरह से ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उससे पहले हम पुलवामा की बात करेंगे। उससे पहले जब पुलवामा हुआ था तो एयर स्ट्राइक बालाकोट पर हुई थी, और अब जो पहलगाम हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, हम इसका जवाब देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और तब विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि आपने ये तो बोला, लेकिन आप पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। और इस संबोधन में 33 मर्तबा पाकिस्तान का नाम लिया और खुले शब्दों में यह कह दिया कि पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंक को जन्म देता है, आतंकियों को पनाह देता है, और पाकिस्तान जो है वो एक टेरर स्टेट है। दूसरा, उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान के आर्मी जिस तरह से जिन आतंकियों, खूंखार आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर किया, उनके जनाजे में ये लोग गए, और उससे ये साफ हो गया, एक्सपोज हो गया अंतरराष्ट्रीय मंच पर कि पाकिस्तान ही पूरे विश्व में आतंक का जो है वो जड़ है। और विश्व अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा नहीं देखेगा वो अलग बात है, लेकिन भारत जो है उसकी कड़ी निगाहें अब पाकिस्तान पर है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी स्थगित है। तो ये एक बड़ी जो एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि ये कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, यानी कि वो समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ उसे रोका गया है कुछ समय के लिए। बिल्कुल। आप देखिए, बार बार ये कहा था, देखिए कल जिस तरह से हमारे वायुसेना के अध्यक्ष उन्होंने साफ कहा था कि ये किसी तरह का कोई समझौता नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, और वो जारी इसलिए रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो इन फ्यूचर में किस तरह का बिहेव करता है, कोई भी आतंकी गतिविधि या किसी तरह का कोई भी हमला जो है उससे युद्ध की तरह ही देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान जो है उसने भारत के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल किया। देखिए, पहले क्या होता था, जब भी खुले मंच पर बात होती थी तो पड़ोसी मुल्क को ये समझना चाहिए, पड़ोसी मुल्क को ये समझना चाहिए, वो समझना चाहिए। लेकिन इस संबोधन में आप सोचिए 33 मर्तबा, 33 या 34 मर्तबा पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम लेना, ये साफ था कि विश्व को ये बताना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात रखना कि भाई साहब, हम जिस दौर से, जिस दर्द से, जिस आतंक से हम गुजर रहे हैं, उस आतंक की जड़ हमें मालूम है पाकिस्तान है, लेकिन जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकी हमले हुए हैं उसका जन्मदाता या उसके कनेक्शन भी जो है पाकिस्तान के साथ जुड़े। देखा लादेन क्या था, लादेन कहां से पकड़ा गया, मैं आता हूं उस पे, कहां पे ढेर किया गया, उसके शरण कहां पे मिली थी, कहां पर ढेर हुआ था, पाकिस्तान में ही हुआ था। तो और दूसरा, एक और उन्होंने कहा, एक और पीओजेकेपी में आऊंगा, पहले संघर्ष की बात करते हैं कि जो लड़ाई लगी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमें संपर्क किया गया था इस सीज फायर के लिए, यानी कि पाकिस्तान ने पहले संपर्क किया। जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाकर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया सीज फायर करने का, और उसके बाद भारत ने इस सीज फायर पर विचार किया। अब एक थ्योरी तो साफ क्लियर हो गई कि किसी की मध्यस्थता नहीं थी। हालांकि वो कह रहे थे कि जब वो घबराया, जब उसे पता चला कि उसके घर में घुसकर भारत ने मात दी है, आतंकी ठिकाने को नष्ट किया है, उनकी जो मिसाइलें हैं उनको टारगेट किया गया है, और फिर वो भागा, और फिर घबराहट
मतलब डर खौफ के साए में जब वो गुजर रहा था, तो उससे यही लगा कि क्यों ना अब बातचीत ही जो है वो वहां। दूसरा ये साफ कहा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंकियों के, जो मैं कह रहा था, जनाजे में वो उसने शिरकत की, वो साफ झलक रहा था कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की सरकार और ये आर्मी जो है वो किस तरह से आतंकियों की हिमायती है, और आतंकी उसी की धरती पर जो है वो जन्म लेते हैं, वो पालता है, पोसता है और फिर उसे भारत के खिलाफ जो है इस्तेमाल करता है। और एक और चीज उन्होंने कि भारत ने किसी भी तरह के कोई सिविल एरिया या फिर रेजिडेंशियल एरिया या उसको या पाकिस्तानी को सैन्य शिविर उसको टारगेट नहीं किया। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, आतंकी ठिकानों को। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, हमारे स्कूल, कॉलेज, रेजिडेंशियल एरिया जो टारगेट किया है, वो ये पाकिस्तान का क्रूर चेहरा जो है वो बता रहा है। और पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा अगर उसने दोबारा इस तरह से हिमाकत की। देखिए, मैं फिर से ये कह रहा हूं कि पहले ये था कि पड़ोसी मुल्क पड़ोसी मुल्क पड़ोसी मुल्क, सीधा कि टेरर स्टेट और जो एक चीज ललित जी, पीएम ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सरकार आतंकवाद चलाती है उस सरकार से भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि आतंकवाद। सिर्फ सरकार नहीं, सेना, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकवाद सरकार और बिल्कुल वो करेगी, तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। और उस पर भी इन्होंने कहा कि बातचीत और टेरर ये एक साथ नहीं चलेंगे। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे। टेरर और पानी एक साथ नहीं चलेंगे। यानी कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, अपनी धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ देगा, तब तक इसके साथ कोई बातचीत नहीं और ना ही इनको बख्शा जाएगा। और इस लड़ाई में एक और चीज ये है, न्यूक्लियर वेपन्स की ब्लैकमेलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहब ने कहा कि हमें धमकी मत दीजिए, क्योंकि आते ना हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े बुद्धिजीवी दोनों देश परमाणु शक्ति, उन्होंने कहा परमाणु शक्ति होगा अपने घर पे होगा, भैया हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमें इसकी धमकी नहीं चलेगी। और पाकिस्तान की तरफ से बार बार यही धमकी दी जाती है कि भाई हम भी न्यूक्लियर पावर है। लेकिन ललित जी, इसकी आड़ में तुम आतंकवाद को पाल नहीं सकते, इसकी आड़ में तुम हमारे खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुंह तोड़ जो जवाब वो दिया जाएगा। और दूसरा पीएजी के देखिए, और खबरें तो ये भी आ रही थी कि ललित जी की जो भारत ने जो स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई, उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर भी जो हमला है वो हुआ है, उसके पास में भी हमला हुआ है। और जिसकी वजह से उसके बाद ये खबरें आई कि उसके जब न्यूक्लियर प्लांट पे जब हमला हुआ भारत का, तो उसके बाद डीजीएम पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी ने साफ तो कर दिया है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था और मैं गारंटी लेता हूं हमारे यहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, हम भारतीयों की पूरी सुरक्षा और रक्षा करेंगे। पीएजी की एक और बात अब सामने आ गई कि संबोधन में साफ कह दिया है, अब बात आतंकवाद पर और पीएजी के पर ही होगी। बिल्कुल, अगर भविष्य में अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी किस्म की बातचीत होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर होगी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि इसके अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि जो भारत ने जो कूटनीतिक स्तर पर जो कदम उठाए हैं ललित जी, जैसा कि वो सिंधु जल संधि हो, उस पर ट्रेड हो, इन पर विचार नहीं होगा। बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर। उन्होंने साफ कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेंगी, आतंकवाद और जल जो है वो पानी, इस पर बातचीत नहीं होगी, आतंकवाद और आपके व्यापार, यानी कि इन मुद्दों पर अभी कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान को आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा। देखिए आपने कितने लोगों को इन पाकिस्तानियों ने जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया को टारगेट किया, जम्मू को कितने यहाँ पे ड्रोन्स फेंके गए, मिसाइल्स दागने की कोशिश की गई और डिफ्यूज कर दिया कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त था। तो सोचिए पाकिस्तान की जो मानसिकता वो क्या है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है और पाकिस्तान की सरकार या फिर यूं कहें कि उसकी सेना एक ऐसी है जो अपने ही, अगर उनका कोई आर्मी वाला ऑफिसर्स कोई मरता है तो उससे उसकी डेड बॉडी को क्लेम किया। आपने देख लिया होगा
वहां पर क्या हुआ था। अब 19 कारगिल वार देख लीजिए। अब जो हम खबरों में सुनते हैं या पढ़ते हैं, यहाँ पर जब बलोच वालों ने किडनैप कर ली थी ट्रेन, कोई 200 के करीब आर्मी वालों को उन्होंने मार दिया था, तो उसकी बॉडी भी नहीं क्लेम की। तो पाकिस्तान को अपनी जनता उसके लिए बस ईगो सेटिस्फाई करना है उसे, और दूसरा ये आतंकवाद के नाम पर ही उसे सब कुछ करना है। ये जो $1 अरब की जो उसको वो मिला है, लोन जो दिया गया उसे दोबारा आर्थिक मदद जो दी है, वो किस लिए हुई है। और दूसरा ये इसमें चीज में एक और चीज सामने आ गई कि कौन कौन से देश जो है वो पाकिस्तान के साथ। अच्छा जी, तो दूसरे देशों की बातचीत आपने की, लेकिन एक चीज है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है वो नहीं आया, उस मुद्दे पर नहीं बोले, वो था अमेरिका की मध्यस्थता। उन्होंने कह तो दिया है कि जब पाकिस्तान में अंदर जाकर घुसकर जब हमने गोले दागे या हमारे सैनिकों ने कार्रवाई की, हमारी आर्मी ने जिस तरह से एयरफोर्स वगैरह उन्होंने जब ये कार्रवाई की, तो पाकिस्तान जो है वो थर्रा गया, डर गया, और फिर उसी घबराहट में, उसी खौफ के साए में हमें अप्रोच किया। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या था उसमें, क्या बार-बार वो ट्वीट कर रहे थे, 2 ट्वीट। नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करता हूँ। जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था पाकिस्तान, जब हमने खबर की थी कि पाकिस्तान उसी वक्त अमेरिका के पास चला गया था। देखिए पाकिस्तान की ज्यादातर जो निर्भरता है वो किस पर है, दूसरे देशों पर। हाँ, दूसरे देशों तो खुद पर भी, अगर उसका एग्रीकल्चर जो 70% का है वो डिपेंड किस पर है, पानी पर ही है। और पानी को लेकर भी वो होता, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि 33 मरतबा अगर पाकिस्तान का नाम लेना और खुले तौर पर उसे ये कह देना टेरर स्टेट कह देना और आतंकियों का गढ़ कह देना, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बात पहुंच गई है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का जन्मदाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण बातें कही। बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है। पाकिस्तान के साथ अगर कभी भविष्य में बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, और वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर होगी। और आतंकवाद का समर्थन करने वाली सरकार और सेना से भी वही सलूक किया जाएगा जो आतंकवादियों के साथ में किया जाता है। और भारत की सेना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की, प्रशंसा की। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।